This is California 252, CS252. It is a very rare human-made metal. सिंपल भाषा में कहें तो इंसान द्वारा खोजा गया खनिज। इसकी हिस्ट्री में चलते हैं। 1950 में 4 अमेरिकन साइंटिस्ट ने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में इसे खोजा था। क्यूर्निया 242 को अल्फा पार्टिकल्स के साथ बॉम्बार्ड करने पर कैलिफोर्निया 245 आइसोटोप मिला। दैट टू वेरी लिटिल क्वांटिटी, 700,000 एटम्स ऑफ कैलिफोर्निया 245 आइसोटोप इन अ वॉल्यूम ऑफ 27 नैनोमेट्रिक क्यूब। ऐसे ही एक्सपेरिमेंट्स करते करते 1958 में कैलिफोर्निया 252 को खोजा गया। द मेटल वी हैव सीन नाउ, वो भी सिर्फ 1.2 माइक्रोग्राम्स। कैलिफोर्निया 252 से लोगों को क्या फायदा हो सकता है? कैलिफोर्निया 252, इट इज अ रेडियो एक्टिव मेटल एंड इट इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। लेकिन हमारे लिए द फर्स्ट यूज एंड द बेस्ट यूज ऑफ कैलिफोर्निया 252 ये है कि हमारे देश में मौजूद गोल्ड एंड सिल्वर रिजर्व्स को हम खोज सकते हैं। गोल्ड डिपॉजिट्स? एग्जैक्टली। हमारा देश अभी भी बहुत अमीर देश है। बहुत से बड़े लोगों ने इस देश को साम दाम दंड भेद का उपयोग करके लूटा है और सारा खनिज खत्म किया। और लूटने के बाद हमें स्वतंत्रता दी। हमें स्वतंत्रता मिली 1947 में, तो 1955 में 16 आनों को 1 रुपए में बदल दिया। 1966 में $1 was 7.5 रुपीज, लेकिन अब इट इज अबव 90 रुपीज। जहां तक मुझे पता है इंटरनेशनल मार्केट में रुपये की वैल्यू को कई तरह से आंका जाता है, और इसीलिए हमारे लिए सबसे जरूरी चीज है हमारे देश के गोल्ड रिजर्व्स और हमारे बैंकों में जमा गोल्ड डिपॉजिट्स। लेट मी कम स्ट्रेट टू द पॉइंट सर। इस CS252 का उपयोग करके हम अपने देश में किस जगह पर कहां और कितनी डेप्थ में सोना है ये पता लगा सकते हैं। दैट टू विद प्रॉपर apparatus। यस, हमारे पूर्वजों ने बहुत सा सोना किसी को भी ना मिले इसलिए जमीन और तहखानों में छुपा कर रखा है। हाँ, उस सोने के लिए बहुत से लोगों ने कोशिश की, कर भी रहे हैं और करते ही रहेंगे, मर रहे हैं और मार भी रहे हैं। अगर हम उस सोने को ढूंढ सकें और दुनिया के सामने भी ला सकें तो आवर रुपी वैल्यू विल बी स्काई हाई। हम अपनी रुपी वैल्यू को खुद बढ़ाने वाले बनेंगे। विल वंस अगेन इन रूल दिस वर्ल्ड, बट दिस टाइम विद गोल्ड। But there is a catch to it. The half-life period of California 252 is just 2.6 years only. इसका लाइफ स्पैन बहुत कम है, तो इसका लाइफ स्पैन बढ़ाने के लिए हम बहुत कोशिश कर रहे हैं। बट वी आर नॉट एबल टू फाइंड द एक्सटेंशन फॉर्मूला ऑफ CS252। इस मेटल को एक्सकेवेशंस के लिए इस्तेमाल करने हेतु हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से भी सबसे जरूरी परमिशंस और फुल फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए। इफ वी डू इट, ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बहुत कामयाब रहेगा। देखो, जब हम देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो वो हमारी मदद जरूर करेंगे। नेक्स्ट वीक सेंट्रल मिनिस्टर्स मीटिंग में खनन मंत्री के नाते मैं एक प्रपोजल रखूंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि वो इसे जरूर मानेंगे। थैंक यू सर। लेट्स मेक आवर कंट्री प्राउड अगेन। सर, सर। बहुत अच्छे। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी। थैंक यू सर। प्रेजेंटेशन में आपको क्या समझ में आया सर? समझना क्या है, अभिजीत जो मेटल डील करता है उससे 1 रुपया ज्यादा ही कमा सकते हैं, ये समझ में आ रहा है। अभी भी रुपए के चक्कर में क्यों पड़े हैं सर? अंदर डॉलर रेट की बात हो रही है सर। ये कैलिफोर्निया 252 है, 1 ग्राम 180 करोड़ का है। ब्लैक मार्केट में यही इसका भाव है। व्हाट? हाँ सर, ये मेटल नहीं है, मनी हिल है। इस बार प्रॉफिट के साथ रिस्क भी थोड़ा ज्यादा है। मैं अभिजीत से बात करूंगा कि वो इसके लिए डील करे। ओके सर। पागल हो गया क्या?
जल्दी हटा इसे। छः। ये केमिस्ट्री भी क्या मुसीबत है। जान ले लूंगी तुम्हारी मैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। कितना मुश्किल है ये सब। मैंने डेमो प्रोजेक्ट के लिए तुमसे बस एक छोटा सा प्रेजेंटेशन मांगा था, लेकिन तुम लोग तो गूगल से कॉपी करके पीएचडी की थीसिस उठा कर ले आए। मुझे लगा गूगल पर तो सब मिल ही जाएगा। पर मुझे तो सही आउटपुट नहीं मिला ना। अगले 1 घंटे में मुझे प्रेजेंटेशन देना है। अब तुम ही लोग बताओ मैं क्या करूं। हाय गाइस, कैन आई हेल्प यू? हेल्प के लिए आप हैं कौन? कैन आई हैव अ सीट? काफी देर से मैं आप लोगों की बातें सुन रहा था। जरा मैं देख सकता हूं उसे? नो नो, ये एक्सपेरिमेंट तो बेरियम के बिना आउटपुट नहीं देगा। ओहो, दिया है सर, बीई और एफई दोनों। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बेरिलियम एंड बेरियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4 और बेरियम जो मैं कह रहा हूं उसका नंबर है 56। नहीं समझे क्या? इस गधे ने ये गूगल नहीं किया है क्या? See, it's done. अरे वाह, क्या बात है सर, कमाल कर दिया। थैंक यू। थैंक यू सो मच। वैसे आपका नाम क्या है? अरे मैं तो बताना भूल ही गया। आई एम सॉरी। मैं हूं ईश्वर एंड आई डील विद केमिकल मेटलर्जी। ओह, मिलकर अच्छा लगा। मेरा नाम नेहा है। हाय नेहा, नाइस मीटिंग यू ऑल। सॉरी, आई हैव सम वर्क टू डू, तो अभी निकलना पड़ेगा। या बाय गाइस।
हे, तुम तो बहुत लकी हो, तुम्हारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई। असली लक तो इसकी प्रेजेंटेशन में दिखेगा। अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए हमारे पास कई भाषाएं होंगी, पर खुशी और दुख जाहिर करने के लिए सिर्फ एक ही भाषा होती है जो हमें तोड़ देती है, और वो है आंसू। इस तस्वीर में मेरी खुशी का कारण है उज्जवल। भगवान हमें जन्म देने में कंफ्यूज हो गए होंगे। उन्हें हमें भाई बहन बनाना था तो हमें अलग अलग जन्म दिया। हम एक घर में नहीं थे, हम एक क्लास में थे और बहुत अच्छे दोस्त बन गए। उस दिन जब प्रिंसिपल ने हमें डिग्री देकर अलविदा किया तो वो हमारा पहला दिन था जब हम समाज की असली समस्याओं से लड़ने वाले थे, और उसी दिन से शुरू हुआ हमारा ये सफर। अपना कॉलेज खत्म करने के बाद मुझे जॉब का जो ऑफर मिला था वो मेरी पढ़ाई से काफी ज्यादा बेहतर था। नौकरी ज्वाइन करने से पहले मेरे मन में एक विचार था, इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन दिस वर्ल्ड यू हैव टू फॉलो योर पैशन, नॉट अ पे चेक। और मैंने भी डिसाइड किया कि मैं सिर्फ लोगों के लिए काम नहीं करूंगा, बल्कि मैं लोगों को रोजगार भी दूंगा, और तभी मेरी पढ़ाई का कोई मतलब निकलेगा। और अब मैं एक छोटा सा एंटरप्रेन्योर बन गया हूं इस बड़ी सी चैलेंजिंग दुनिया में। हेलो, डोंट वरी, या आई एम ऑन द वे, 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा। अरे राजू, हाँ? कहाँ जा रहा है तू? टोक दिया ना, अब तो जिस काम से जा रहा था वो तो अब होने से रहा। खैर, मैं जा रहा हूँ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पिक्चर देखने। इंग्लिश पिक्चर, हिंदी में, 20 रुपए में 3D ग्लासेस भी दे रहे हैं। राजू, मेरी बात तो सुनो। क्या हुआ? मैं कैब लेके जाऊँ ना? बेटा, आज मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। पिछले 6 दिनों से मैं ही तो कैब चला रहा हूँ ना, लेकिन एक दिन अगर तुम चला लोगे तो हमें पूरे हफ्ते के पैसे मिल जाएंगे। जब ठीक नहीं हो तो क्यों गाड़ी चलाना? चुपचाप घर में क्यों नहीं बैठ सकते हो? यही तो हम ड्राइवरों की जिंदगी का सच है बेटा। जैसे ही मुझे मौका मिला मैंने किश्तों में गाड़ी ले ली, फिर एहसास हुआ कि किश्त भरना कितना कठिन है। जिम्मेदारी तो निभानी पड़ेगी ना बेटा, चाहे मैं कितना भी बीमार क्यों ना हूं। अच्छा ठीक है, हमेशा कोई ना कोई बहाना बना देते हो, ऊपर से डायलॉग भी भारी मारते हो। ये आखिरी बार है, इसके बाद नहीं जाऊंगा। अरे सुन 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 बेटा। क्या है, बोलो। संभल कर जाना और ग्राहकों को परेशान मत करना, थोड़ी इज्जत कर लेना उनकी। हाँ हाँ पता है मुझे। हवा ठीक है, वाइपर भी ठीक है, मैं ही ठीक नहीं हूं। अभी अपने बाप से निपटा ही था कि इस लड़की का फोन आ गया। समझ नहीं आता लड़कियों को पता कैसे चलता है कि मर्द परेशान है। करेक्ट टाइम पे फोन करेंगी। हेलो, खाना खाया? बकवास मत करो, निकले या नहीं? फिलहाल कैब लेकर निकल ही रहा हूँ। कैब लेकर निकले हो? तुम तो मेरे बारे में जानती हो ना, ये हिंदुस्तानी बाप कहाँ छोड़ते हैं, इससे उनको शांति मिलती है। यही लॉजिक है। तुम्हें लगता है मैं ये मान लूंगी? बताओ। सच कह रहा हूँ, भगवान की कसम खा के कहता हूँ। ठीक है, तुम्हारे पास 1 घंटा है। हाँ ठीक है, आता हूँ। किसी और के साथ मत निकल जाना, समझ गई ना? चलो आता हूँ। अब समझ में आया बेटा, तू अगर पान खिलाएगी तो मैं सुपारी खिला दूंगा, मुझसे मत खेल। ऐसे खांसिए मत, जा रहा हूँ। सांस क्यों बर्बाद कर रहे हो? ये भी ना। सर, प्रॉब्लम आपको मिल गई क्या? या प्रॉब्लम तो मिल गई, बट थोड़ा सा वक्त लगेगा। सर, जान सकते हैं प्रॉब्लम क्या है? स्पाईवेयर हैकिंग का स्टीलवेयर प्रोग्राम है। क्या आप इसे थोड़ा और समझा सकते हैं? आमतौर पर हैकर्स हमें स्पाईवेयर्स भेजते हैं और हम अनजाने में उस पर क्लिक कर देते हैं और हमारी कंपनी का डेटा उनके पास चला जाता है। स्पाईवेयर के अटैक से बचने के लिए कंपनी को बैकएंड सपोर्ट में एंटी स्पाईवेयर डालना पड़ता है। बिना किसी को भनक लगे साइबर अटैक में आपके डेटा के साथ साथ अटैकर आपके बैंक अकाउंट से सारा पैसा लेकर चला जाता है। सर, ऐसा सच में होता है? या इट्स डन। आप हायर ऑफिशियल से कंफर्म कर सकते हैं। We are really sorry सर, ऐसा दोबारा नहीं होगा सर। आपकी कंपनी ने भरोसा और इज्जत दोनों खो दी हमारी नजर में। मुझे आगे से आपसे कोई बात नहीं करनी। I am really sorry सर। हम कोर्ट में मिलते हैं।
तुम्हारा थैंक्स उज्जवल, तुमने हमें इतनी बड़ी प्रॉब्लम से निकाला। ये मेरा काम है सर। तुम्हारा काम और सोच दोनों ही कमाल के हैं। तुम्हें ठीक लगे तो हमारी ऑनलाइन बैंकिंग सिक्योरिटी को तुम मॉनिटर कर सकते हो उज्जवल। हाँ श्योर सर, डेफिनेटली। एक्चुअली थैंक यू। सच कहूं तो मैं तुम्हारे काम से इम्प्रेस्ड हूँ और तुम एथिकल हैकिंग में इंडिया में गोल्ड मेडलिस्ट हो। टेम्परेरी ऑफर की जगह मैं तुम्हें लाइफ टाइम ऑफर देना चाहता हूँ। तुम जानते हो ये प्रोजेक्ट 24/7 मॉनिटरिंग का काम है। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम प्रोजेक्ट को टाइम दे सकते हो। विल डू आवर बेस्ट सर। ऑल द बेस्ट मिस्टर उज्जवल। श्योर सर, थैंक यू वेरी मच। ग्रेट न्यूज है भूविका, तुम जल्दी से कॉफी शॉप पर आओ। ये सब अचानक कैसे? हे भूविका। क्लास में पहली बार सॉरी यार, बिना बताए आना तुम्हारी वजह से सबने मेरे लिए तालियां बजाई और कुछ ने तो सीटियां भी। बस मेरे नाम का बैनर लगाना बाकी था। मेरी लाइफ का बेस्ट दिन था, पता है। लेकिन गुड न्यूज ये है कि इकोनॉमिकल बैंक का प्रोजेक्ट हमें मिल गया है। ये तो बहुत अच्छी खबर है। तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? जोनल मैनेजर चाहते हैं कि हम टीम को बढ़ाएं, पर हमारी हालत वैसी नहीं कि अभी हम एक्सपेंड कर पाएंगे। तालियां बजी, सीटी बजी, बैनर नहीं लगा, इसलिए दुखी हो? ये तो सिर्फ डेमो था। कल से मैं प्रोजेक्ट शुरू करने वाली हूँ। उसके लिए तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी, प्लीज प्लीज। इतना ही ना, चैतन्य के अकाउंट में कुछ सेविंग्स हैं। तुम कहो तो उससे पूछूं? तुम परेशान मत हो। तो पैसों का इंतजाम कैसे होगा? घर पर नोट छापोगे क्या? नहीं नहीं, जहाँ भी जाओगे उधार ही लेना होगा। अगर अपने दोस्त से पैसे ले लोगे तो हाँ, इंटरेस्ट रेट से तो बच जाओगे। पर एक बात और, महीने के आखिर में सैलरी जरूर टाइम पर दे देना तुम। ओके। थैंक यू सो मच। पढ़ाई तो ठीक है। वैसे तुम जब खाली रहते हो तो क्या करते हो? इतना वायलेंस सही नहीं है। हाँ, ये ठीक है। ओके, अगर तुम्हारी इंक्वायरी खत्म हुई तो मैं तुम्हारे बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। श्योर। वेयर इज योर नेटिव प्लेस? वाइजैक। अच्छा, वैजाग से हो? वैजाग में कहाँ पर? हॉस्टल। तुमने कहा कि वैजाग में हॉस्टल में रहती हो, तो तुम्हारे पेरेंट्स दूर रहते हैं क्या? बहुत ज्यादा दूर। क्या करते हैं वो? एक दूसरे से प्यार करने के लिए इतनी दूर रहते हैं क्या? ये मैं नहीं जानती। मैं भी यही सवाल कर रही हूँ, लेकिन 22 साल से अभी तक जवाब नहीं मिला। आई एम सॉरी नेहा, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। आई एम सो सॉरी। तुम्हें पता है नेहा, हमारे पेरेंट्स हमें अकेला नहीं छोड़ गए। वो हमारे साथ हैं और हमेशा हमारे साथ ही रहेंगे। जस्ट हमें उन्हें दिल से देखना है। एवरीथिंग विल बी फाइन। हाँ। डोंट वरी। हेलो नेहा, सब इंतजार कर रहे हैं। हाँ, बस मैं आ रही हूँ। कहाँ हो तुम? मैं यही कॉफी शॉप में हूँ, बस आ ही रही हूँ। ठीक है, जल्दी आ जाओ। हाँ। ईश्वर, मुझे जाना होगा। हम कल मिले इसी टाइम पर? या श्योर। वैसे तुम कैसे आए हो? 2 व्हीलर से। 2 व्हीलर मतलब उस पर 2 लोग तो जा ही सकते हैं ना? ओहो। तुम सही कह रही हो। तो चलो फिर। ये हमारा मीटिंग प्लेस है, ये स्टाफ वर्किंग प्लेस, ये कैफेटेरिया, गेम स्पेस, ये तुम्हारा नया कैबिन है। ये बहुत ज्यादा नहीं है क्या? इतनी लैविशनेस की क्या जरूरत? सही कहा तुमने, पर एम्प्लॉइज से काम निकलवाने के लिए, फिर क्लाइंट को अट्रैक्ट करने के लिए भी ये सब जरूरी है। हमारी लाइफ भी एक प्रोग्राम की तरह है जो हम लिखते हैं। इसमें क्वेरीज होती हैं, एरर्स होते हैं, उन्हें सॉल्व करने के लिए डीबगिंग मेथड होता है, पर हमें आगे बढ़ने के लिए एक्सटेंशन कमांड देनी पड़ती है। आज हम सब यहाँ हैं क्योंकि हम यही करते आए हैं। हमें इसे और आगे लेकर जाना है ताकि परफेक्ट आउटपुट मिल सके। हमें दिल लगाकर काम करना होगा। तो फाइनली
आज रात हम सब एंजॉय करते हैं और कल से काम शुरू करते हैं। सॉफ्टवेयर वालों की शर्ट की प्रेस कभी खराब नहीं होती। चीयर्स गाइस। नेहा, नेहा कहाँ हो? एक बहुत ही अच्छी खबर है तुम्हारे लिए। क्या है? सर, ईश्वर आप ही हैं क्या? सीआई सर ने पुलिस स्टेशन बुलाया है, जल्दी चलिए। Guys, we have to detect the function loop in the deployment section. And as far as this project is concerned, we have to consider all these three major factors: deployment through servers, tile location, and deploying to workstations. And Ujjwal, what are you doing? Guys, please leave now. क्या हुआ है? प्रसिद्ध उद्योगपति प्रवीण कुमार ने इंडियन इकोनॉमिक बैंक से लगभग 10 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है। इस घटना के कारण बैंक के अधिकारी बेहद परेशान हैं और ये सब 6 महीने पहले हुआ। हमने उन्हें कई नोटिस भेजे, पर उनकी ओर से हमें कोई जवाब नहीं मिला। वित्त मंत्री ने इस मामले की जांच के आदेश दे दिए। ये मामला सार्वजनिक रूप से लीक हो चुका है। तो ये सब देखते हुए हमें बैंक ट्रांजैक्शन और प्रोजेक्ट पेमेंट रोकनी पड़ रही है। हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। सर, मैंने पहले ही बहुत सारा पैसा लगा दिया है और मेरे एम्प्लॉइज ने इस प्रोजेक्ट पे बहुत ज्यादा मेहनत की है। सर, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। आई एम रियली सॉरी उज्जवल, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। सर, इतनी देर हो चुकी है, आखिर बात क्या है? आपने मुझे स्टेशन क्यों बुलाया है? मेरा मन नहीं है बताने का, चुपचाप पीछे जाके बैठ जा। जब कोर्ट में पेश करेंगे तो सब पता चल जाएगा तुझे। कोर्ट? सर, मुझे पूरा हक है कारण जानने का कि क्यों ये सब। ज्यादा राइट लेफ्ट मत कर। ले ये देख, तूने अपनी कंपनी की खुफिया जानकारी दूसरों को बेचने का क्राइम किया है। सर, उस कंपनी में मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा हूं। जाने या अनजाने में भी मैंने वहां से एक कागज का टुकड़ा मैंने वहां से चुराया नहीं है और ना ही मेरा ऐसा उद्देश्य रहा है सर। अरे पैसा सर, पैसा ही तो गुनाह करवाता है सर। अपनी जिंदगी में भागना, त्याग करना, ये सब पैसा ही तो करवाता है। ओह, तो मुझे यहां तक लेकर आने वाला भी वही पैसा है ना? ले जाके इसे अंदर डालो। सर, चलो। ये रहे बेल पेपर्स। सर, छोड़ दो उसे। ओके सर। थैंक यू सर। ईश्वर, समझा अपने पति को, लोगों से जरा नरमी से बात करे। और एक्सपेरिमेंट जिंदगी के साथ नहीं किए जाते, समझा दे इसको। और सिर्फ यही नहीं, इसके आसपास वालों के लिए भी ये बहुत ही खतरनाक है। आप कहाँ जा रहे हो ईश्वर? ऑफिस जा रहा हूं। हाँ, पर लेट मी फाइंड द ट्रुथ। हम लीगली आगे क्यों नहीं बढ़ सकते? हमने तो बैंक के साथ एग्रीमेंट किया था। नहीं भूविका, वो लोग कभी भी प्रोजेक्ट को होल्ड कर सकते हैं। क्विट करने का राइट भी उनके पास है, ये एग्रीमेंट में मेंशन है। उस वक्त जल्दबाजी में मैंने गलती कर दी, इसका हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों भाई,
हमें पता चला है कि तुम्हारा प्रोजेक्ट बंद हो गया है। उसके लिए तुम मुझे पैसों के लिए लटकाओगे या उसके लिए तुम मुझसे समय मांगोगे? तुम्हारा प्रोजेक्ट खत्म हो गया ना। देखो, हमें तुम्हारा काम नहीं चाहिए, उससे हमारा क्या फायदा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। 1 सप्ताह के अंदर तुम हमारे पैसे दे दो, वो भी ब्याज के साथ। नहीं तो तुम अगर चाहो तो पुलिस और पंचायत को बीच में लाना पड़ेगा। सर 1 वीक तो बहुत कम है। अरे तुम लोग तो पढ़े लिखे लोग हो, इसलिए इंग्लिश में 1 वीक बोला। मैंने भी हिंदी में 1 ही हफ्ता बोला है। अगर पैसे लेने में इतनी शर्म आती है तो याद रखो, अब सबके पास फोन है और मैं तुमसे फोन पर ही बात करूंगा और तुम उसी फोन पर पैसे भेज देना। याद रखना, ओनली 1 वीक। चलो साले साहब। इन्वेस्टर्स को पैसे वापस करने, एम्प्लॉइज को सैलरी देनी, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। वरुण, तुमने नेहा को देखा? वो मिल नहीं रही है। कॉलेज, कॉफी शॉप, मैंने हर जगह पर उसे ढूंढा, पर वो मुझे कहीं नहीं मिले। तुझे कुछ भी पता है उसके बारे में तो प्लीज बता। मुझे लगा उसने ऐसे ही छुट्टी ली है कॉलेज से, लेकिन अभी तुमसे पता चला कि वो गायब है। तुम्हें और किसी पर शक है क्या? प्लीज बोलो वरुण। नहीं। मुझे एक जगह पता है जहां वो मिल सकती है। सर। हाँ बैठो। मुझे कंप्लेंट लिखवानी है सर। क्या हुआ है? मेरी वाइफ मिसिंग है सर। क्या नाम है उसका? नेहा सर। उम्र क्या है? 24 इयर्स। और कितने दिनों से गायब है? वो 4 दिनों से नहीं मिल रही है सर। 4 दिन से गायब है और आज आए हो बताने के लिए? सर एक्चुअली मैंने शहर में हर जगह उसे ढूंढा। ये लो, पहले कंप्लेन पेपर पर साइन करो। ठीक है सर। अरे जल्दी करो साइन। तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ फ्री बैठा हूँ? जल्दी करो। ओके सर। सर, सर आप ही मेरी आखिरी उम्मीद है सर। प्लीज मेरी मदद कीजिए सर। सर क्या हुआ सर? साइन करके कबूल लिया कि तू ही अपनी पत्नी का हत्यारा है। अंदर डालो इसे। सर ये आप क्या कर रहे हैं? ये ठीक नहीं है सर। सर आप गलती कर रहे हैं सर। प्लीज सर। सर प्लीज। मैंने पहले ही कहा था सर। जिंदगी के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं करते। सर। तुम्हारे लिए फोन है। हेलो। क्या हुआ ईश्वर, जेल में हो क्या? फिक्र मत करो, हमें न्याय जरूर मिलेगा। जो होता अच्छे के लिए होता है। अभी तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ होती तो ऐसे ही बात करती है ना, पर अब जब तुम्हारी बीवी मेरे पास है तो मुझे ही ये काम करना पड़ रहा है। ए, कौन है तू? हाँ, क्या चाहिए तुझे? ईश्वर ईश्वर, आई हेट क्वेश्चनिंग। इस दुनिया का हर कत्लेआम एक सवाल से ही शुरू होता है ईश्वर। इससे पहले कि तुम कोई ऐसा सवाल पूछो, एक बात याद रखो कि मैं किसी भी कत्लेआम से बहुत ज्यादा खूंखार हूं। इसीलिए सवाल सिर्फ मैं ही तुमसे करूंगा और कोई नहीं। तुझे लगता है इन धमकियों से मैं डर जाऊंगा? अच्छा, चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। 2 पात्र हैं, राम और रावण। रावण सीता का अपहरण करके ले जाता है, लेकिन ये रावण सीता को उठाकर लाया है राम के लिए। तो यदि तुम मेरी बात मान जाओगे तो मैं तुम्हें सीता लौटा दूंगा, लव और कुश के साथ। सर 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 सर, सर आपको क्या चाहिए? मुझे क्या करना होगा सर? तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा तुम्हें मुझे कब और कहां मिलना है। सर फोन दे दीजिए।
हेलो मिस्टर उज्जवल, मुझे एक प्रोजेक्ट के बारे में आपसे बात करनी है। सॉरी सर, मुझे नहीं पता आप कौन हैं। मैं अभी बात करने की हालत में नहीं हूं सर। सर, मैं मुसीबत में हूं सर, प्लीज सर। सॉरी सर, मैं आपको बाद में कॉल करता हूं। सर प्लीज, सिर्फ 2 मिनट सर। ठीक है, बोलिए। एक्चुअली मैंने किसी पर भरोसा करके एग्रीमेंट किया और उसने अपनी कंपनी का सॉफ्टवेयर संभालने के लिए हमें दे दिया था, पर पैसा मिलते ही वो भाग गए। फिक्र पैसों की नहीं है सर, लेकिन मुझे फौरन एक सॉफ्टवेयर सपोर्ट के लिए एक नई टीम चाहिए। मैंने तरीके ढूंढे, फिर मेरे एक दोस्त ने मुझे आपके बारे में बताया। सर प्लीज हेल्प मी सर। सॉरी सर, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। मैं आज बहुत ज्यादा परेशान हूं। आई एम रियली सॉरी। इस दुनिया में किसी को कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो उसकी पोजीशन बदलने के लिए एक ही रास्ता है, वो है पैसा। अगर वही पैसा आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर दें तो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी सर। डू यू थिंक आई एम फूलिंग यू? मैं इसी वक्त उस प्रोजेक्ट का 10% एडवांस देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन सर, आपके इस ऑफर को इस वक्त मैं एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता। अगर अभी भरोसा नहीं हो रहा है तो अपने अकाउंट डिटेल्स मुझे भेज दीजिए। मैं आपको बताऊंगा कि कब और कहां मिलना है। मैं जानता था वो बेवकूफ़ किसी काम का नहीं है। कॉलेज में उसके मार्क्स अच्छे आए थे तो तुम्हें लगता है कि वो इंटेलिजेंट है। बिना कुछ सोचे तुमने उसे पैसा देकर बर्बाद कर दिया। अब बोलो हम क्या करें? तुम्हारे पास तो कोई ना कोई बहाना होगा उसे बचाने का। जो भी हुआ उसमें उज्जवल की कोई गलती नहीं है। अब ये बात किसे पता थी कि बैंक के साथ ऐसा कुछ हो जाएगा? अचानक कुछ भी हो जाए, यही जीवन है। इतना सब होने के बाद भी एक बार भी उसने मुझे कॉल नहीं किया। सोचा था एक बार फोन करके माफी मांगेगा, पर यह तो मेरी ही बेवकूफ़ी है जो मैंने उससे ये उम्मीद की। तुम जैसे लोगों पर मुझे टाइम खराब नहीं करना। मेरा पैसा कब वापस करोगी? तुम्हारा दिमाग खराब है चैतन्य। कोई बाहर वाला हमसे पैसा मांगे तो समझ में आता है वो हमें नहीं जानते, पर तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? मतलब बाहर वालों का पैसा पैसा है और मेरा पैसा चिल्लर है। चैतन्य प्लीज शांत हो जाओ। आज तुमने बहुत ज्यादा पी ली है, तुम कंट्रोल में नहीं हो। ये शराब मेरी कड़ी मेहनत के पैसों से आई है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कितनी पीनी है और कब रुकना है। मुझे सिखाने की कोशिश मत करो। मुझे नहीं लगता कि ये बात करने का सही समय है। इतनी बार काटने के बाद भी वो फोन करता ही जा रहा है। कोई जरूरी बात ही होगी, उससे बात कर लो। बाद में बात कर लूंगी मैं। कब करोगी? मेरे सोने के बाद ना? सही कहा ना, मेरे सोने के बाद ही तो तुम दोनों बात करते हो। बस चैतन्य, तुम जानते भी हो कि तुम क्या कह रहे हो। अगर इसी तरह पीते रहोगे तो ऐसी बातें करोगे। ठीक है, तो जब मैं नशे में नहीं रहूंगा तब भी मैं ऐसा ही सोचूंगा। कहना क्या चाहते हो? जो कहना था कह दिया। भूविका, एक गुड न्यूज है। हमें एक नया प्रोजेक्ट मिल गया है। उन्हें इमरजेंसी में एक सपोर्ट चाहिए, तो उन्होंने एडवांस पेमेंट भी कर दी है। मुझे वो बहुत जेन्युइन लगे। कल सुबह 11 बजे की मीटिंग है, तुम 9 तक ऑफिस पहुंच जाना। उम्मीद करता हूं कल से हम एक नई शुरुआत करेंगे भूविका। सी यू। क्यों? मेरे सोने के बाद ही तो तुम दोनों बात करते हो। सब कुछ ठीक है ना भूविका? हाँ, सब ठीक है। आर यू श्योर? देखो, अब हमें पैसा भी मिल गया है। चैतन्य को ट्रांसफर कर दें क्या? हम तो उसे जानते हैं ना। नो प्रॉब्लम उज्जवल, अभी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें हैंडल करनी है। एम्प्लॉयज की सैलरी भी नहीं दी है हमने। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, मैं उनसे बात करके मीटिंग पोस्टपोन कर देता हूँ। नहीं, लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो हमें चलते रहना चाहिए।
चलते हैं वरना ट्रैफिक में फंस जाएंगे और टाइम पर नहीं पहुंच पाएंगे। या लेट्स गो। अब क्या हो गया भगवान? गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। तुम कैब बुक कर दो। शेयरिंग चलेगी तुम्हें? प्रॉब्लम नहीं है ना? एनीथिंग इज ओके। चलो हो गया। इज इट? लेट्स गो। वेलकम ईश्वर। वेरी पंक्चुअल, एकदम टाइम पर। आई लाइक दैट। तुम्हारे काम के बारे में बहुत सुना है। बस काम बोलो, क्या करना है? सीधे काम की बात। काम बहुत ही सिंपल है ईश्वर। अब तुम एक डिलीवरी वाले हो। तुम्हें इस बैग को लोकेशन पर पहुंचाना है, बस इतना ही। इतने लोग हैं तुम्हारे आसपास, फिर मैं ही क्यों? ये तो ऊपर वाले की इच्छा है। अभी मैं कारण नहीं बता सकता। आगे के सफर में तुम समझ जाओगे। डोंट वरी, जस्ट मूव ऑन मैन। हे सुनो, अपना फोन दो मुझे। मैंने कहा अपना फोन दो मुझे। गुड बॉय। तुम्हारी कैब बुक हो गई है, ये लो जाओ। इसमें सिर्फ एक नंबर है। डिलीवरी के बाद उस नंबर पर कॉल करना। 100 नंबर डायल मत करना, समझे? तुम तो मेरी पावर जानते हो। जल्दी तुम बाप बनने वाले हो, इस बात को ध्यान में रखकर चलना। और एक और बात, कोई और दूसरी कॉल आए तो इग्नोर करना, समझ गए? पागल हो गया क्या? मेरी छोटी सी कार में इतना बड़ा कार। मेरी गाड़ी तो ठीक है ना? भाई तुमने कार क्यों रोक दी? तो ठीक है। तुमसे बोल रहा हूँ, कार क्यों रोक दी तुमने? बॉस, ये कार तुम्हारी है ना? प्लीज चलाओ इसे, मेरी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है। मेरी भी इंपॉर्टेंट मीटिंग है सर। मेरी गर्लफ्रेंड वहाँ वेट कर रही है। जब तुम्हारी शक्ल देखी तभी मुझे कुछ गड़बड़ लगी थी। वैसे वो लोग तुम्हारे लिए आए थे ना? देखो भाई, पता नहीं वो कौन थे, उन्होंने गोलियां क्यों चलाई, वो तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं, इन सब से मेरा कोई मतलब नहीं है। मेरी एक बहुत जरूरी मीटिंग है, प्लीज कार स्टार्ट करो। अब तो मुझे पक्का शक है कि वो लोग इस भाई साहब के लिए आए थे। देखो, मैं भी नहीं जानता वो लोग कौन थे और ना ही मेरा उनसे कोई देखो, संबंध है। इसकी आंखों में साफ दिख रहा है, ये सरासर झूठ बोल रहा है। बहुत देखे तेरे जैसे। अच्छा, आपका नाम क्या है? राजू, कैब राजू। देखो राजू, हम नहीं जानते कि वो एक्सीडेंट किसकी वजह से हुआ और ना ही हमारे पास वक्त है ये पता करने के लिए कि ये सब क्यों हुआ।
तुम पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट कर दो। हमें अच्छा। कोई प्रॉब्लम नहीं है आकर बताने में कि रास्ते में क्या हुआ था। पर अभी हमारी एक बहुत जरूरी मीटिंग है। मेरी भी इंपॉर्टेंट मीटिंग है मैडम, मेरी लवर भी वहाँ मेरा वेट कर रही है। प्लीज कार स्टार्ट करो, हम तुम्हारे बहुत एहसानमंद रहेंगे। हमें लोकेशन पर छोड़ दो प्लीज। मैडम ये गाड़ी आपकी नहीं है इसलिए आपको कुछ नहीं लग रहा, जैसे कूलेंट खत्म हो गया हो। राजू 10 रुपए का कूलेंट डलवा के चालू करो। देखो मैं समझ सकता हूं, ये मेरा कार्ड। पैसा निकलेगा क्या इससे? तुम इस पे कॉल कर सकते हो, पर हमें अभी यहां से जाना ही होगा। सॉरी ये नहीं हो सकता। उज्जवल हमें निकलना होगा। प्लीज जिसने कॉन्ट्रैक्ट दिया है उसे कॉल करो, उनसे कहो कि हम आधे घंटे में पहुंच रहे हैं। हेलो सर, वी आर ऑन द वे। कार की हड्डियां तो ठीक है ना? ये इस टाइम क्यों कॉल कर रही है? कहाँ हो? काम हुआ क्या? घर से निकले या नहीं? निकल भी गए, गोली भी चल गई, एक्सीडेंट भी हो गया। क्या एक्सीडेंट? सब ठीक तो है? ईश्वर कैसा है? कल एक आदमी आएगा, उसे लोकेशन पर लेकर जाना है। उसे हमारी गाड़ी में लेकर नहीं जाना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से। कोई ऐसा चाहिए जिसका किसी को भी पता ना हो कि वो हमारा आदमी है। तुम्हारी नजर में ऐसा कोई है? हाँ सर, एक लड़का है राजू। बुलाओ उसे। नमस्ते सर। इसका नाम ईश्वर है। ये हमारे घर के पास से सुबह 9 बजे तुम्हारी कैब में बैठेगा। तुम्हें एक पता देगा, तुम्हें उसे वहां छोड़ना है। ध्यान से। और ये लड़की तुम्हारे कांटेक्ट में रहेगी। सुबह 9 बजे गेस्ट हाउस पहुंच जाना। मेरी बात तो सुन बेटा राजू। कैब लेके जानी है ना? मैडम जो भी राइड आ रही है कैंसिल कर दी है। जब तक अभिजीत के नंबर से रिक्वेस्ट नहीं आती रुके रहो। ऐसे करता रहा तो मेरा बाप मुसीबत में आ जाएगा। आप प्लीज अभिजीत सर को जरा जल्दी करने के लिए बोलिए। तुम्हारी कैब आ रही है, ये लो जाओ। एक और राइड आई है, अगर आप कहो तो कैंसिल कर दूं? नहीं बिल्कुल नहीं, कट मत करना वरना ईश्वर को शक हो जाएगा। शक ना हो इसीलिए अगली राइड एक्सेप्ट कर लो। शेयरिंग चलेगी ना? बुक कर दूं? एनीथिंग इज ओके। ईश्वर और पार्सल दोनों ठीक है, पर कार पूरी तरह से डैमेज हो गई है। कार चलने की हालत में भी नहीं है। इतनी जल्दी में क्यों हो? तुम अच्छी तरह से जानते हो ना किसके लिए काम कर रहे हो। मुझे तो सोचकर ही बहुत डर लग रहा है मैडम। अभिजीत के साथ काम करने में ऐसा ही होता है। तुम्हारे डर और उनके बीच अभिजीत खड़ा है। तुम आगे बढ़ो। ओके मैडम। सर वो गाड़ी खराब हो गई तो आप पर चिल्ला दिया। कुछ समझ नहीं आया क्या करूं तो गुस्सा आप पर निकल गया। अभी अभी इंश्योरेंस वालों से बात हुई है सर, पूरा पैसा मिल जाएगा। पहले मैं आपको छोड़ देता हूं सर। ठीक है चलो राजू, सर चलते हैं। ठीक है। गुड जॉब शर्मा। किसी को भी ना खबर लगे, चुपचाप निकल जाओ वहां से। पर हमें समझ नहीं आया कि वो बॉक्स कहाँ पे है सर। वो सब हम देख लेंगे,
तुम बस वहां से निकलो। अब जब अभिजीत ही नहीं रहा तो उसके प्यादे भी हटाने पड़ेंगे जो हमारी तरफ आ रहे हैं। सर, एक जो ट्रैकर लगाया था वो अब बंद हो गया है। अब क्या करें सर? मौत से बदतर क्या होता है पता है? एक घाव होता है। कलयुग के इस महाभारत के कुरुक्षेत्र को छोड़कर वो कहां जा सकता है? उसे आना ही होगा। नहीं समझे ना? जब हिरन खुद शेर की गुफा में शिकार होने के लिए आ रहा है तो फिर हम क्यों उसे ढूंढने के लिए जंगल जंगल भटके? पर सर जाने दो। तुम सब जाओ और जाकर अपना काम करो, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा। ओके सर। विद्युत, फॉरेन मंत्री को कॉल करो। उसे हम पर शक नहीं होना चाहिए। नेहा, अभिजीत कहाँ है? वो कॉल नहीं उठा रहा है। ईश्वर और बाकी लोग वहाँ पहुंचे या नहीं? एक्चुअली हमारी कैब का एक्सीडेंट हो गया था। क्या एक्सीडेंट? नहीं, फिक्र मत करो, किसी को कुछ नहीं हुआ। वो लोग आगे निकल चुके हैं। थैंक गॉड। मुझे भी अभिजीत का अभी तक कोई कॉल नहीं आया। अगर उसका कोई कॉल नहीं आया मतलब वो उज्जवल और बाकी लोगों के साथ मीटिंग में है। हो सकता है। वैसे तुम कहाँ हो? मैं यहीं घर पर हूँ। विद्युत के कॉल का वेट कर रहा हूँ। उसका कॉल आने के बाद ही निकलूंगा। अभिजीत को तो अब तक आ जाना चाहिए था। बहुत समय हो गया है, अब तक आया क्यों नहीं? एक बात कान खोल के सुन ले। मैं और मेरा भाई तेरे वॉचमैन नहीं है जो तू आवाज लगाए तो हम फौरन वहां पहुंच जाएंगे। मैं हूं सेंट्रल मिनिस्टर, वो अपने टाइम से वहां पहुंच जाएगा। मुझे पता चला कि तुमने पिछली बार उससे बदतमीजी की थी, इस बार वो गलती मत करना। So, are you done with the coffee? हाँ हाँ हो गया सर। इसमें थोड़ी और चीनी होती तो मजा ही आ जाता। Then get the hell out of here! और देखो कि वो कैब कहाँ गायब हो गई है। कॉफी से ज्यादा गर्म तो आप है। रेडी फूल को बेवकूफ। अभिजीत तो मर चुका है। ठीक है, तो अब वो कौन है जो बॉक्स को लेकर आ रहा है? वैसे भी कहाँ जाएगा वो? हमारे आदमी को ना मिले तो भी क्या फर्क पड़ता है? उसे आना तो यहीं पड़ेगा, फिर हम संभाल लेंगे सब कुछ। तुम अपनी जगह पर पहुंचो। डोंट वरी, मैं बताती हूँ, तुम बस तैयार रहना। या ईश्वर किसी भी वक्त बॉक्स लेकर विद्युत के ऑफिस पहुंचता ही होगा। सर, पेमेंट ऑनलाइन हो गया है सर। सर, रेटिंग देना मत भूलना, 5 स्टार। मैं हमेशा टॉप पर रहता हूँ। वापस ही आने वाला है तो तेल क्यों जलाना? वैसे भी तेल बियर से भी महंगा है। पार्किंग में वेट करता हूँ। अंदर भेजो उसे। ओके सर। 5th फ्लोर। बैठ जा। Where is the formula? फॉर्मूला? व्हाट फॉर्मूला? अभिजीत ने तुम्हें यहाँ भेजा है, तो उसने कुछ बताया नहीं तुम्हें? अभिजीत ने मुझे कुछ नहीं बताया था, सिर्फ ये बैग तुम तक पहुंचाने के लिए कहा था।
क्या हुआ सर? मुझे भी नहीं पता राजू, अचानक 10 लोग तुझ पे हमला करने के लिए कूदे तो तू क्या भाग करेगा? जाऊंगा, सर। तो मैंने भी तो वही किया ना, भाग गया मैं। एक दिन में 2 हमले हो गए सर, मुझे तो हार्ट अटैक आ जाएगा। राजू तू टेंशन मत ले, गाड़ी चलाने पे ध्यान दे। मैं पता करता हूँ ये लोग कौन है और हम पर अटैक क्यों करना चाहते हैं। रुक अभी देखता हूँ। गुरुजी, वो मेरे हाथों से बच निकला। मैंने उसे कमजोर समझने की बहुत बड़ी गलती कर दी। जाके वो बैग लेके आओ। सुबह से तुम लोग मुझ पर हमला कर रहे थे, लेकिन अब मैं उसका शिकार करूंगा। तब तक तुम Let's have a coffee break. क्या उल्टी पुल्टी जिंदगी है। अरे यार,
बार कॉल क्यों कर रहे हो? तुमने बता दिया ना कि ईश्वर को ऑफिस छोड़ दिया। अब गेस्ट हाउस आकर अपना पैसा लेकर जाओ। ठीक है मैडम, आकर ले जाता हूँ मैडम। लेकिन पता है क्या हुआ है? वो मेरी गाड़ी में आके बैठ गए और फिर उसके बाद हमने डोर बंद कर लिए, कार को सेल्फ मारा, कार स्टार्ट हो गई। फिर थोड़ी ही दूर चले होंगे, जैसे धोनी लास्ट बॉल पर हेलीकॉप्टर शॉट मारता है, ऐसे ही मेरी गाड़ी को शॉट मारा। और जैसे हेलीकॉप्टर हवा में उड़ता है, वैसे ही हमारी कार धरती पर लैंड हुई और कबाड़ हो गई और आपको फोन किया मैडम। अरे आई एम सो सॉरी राजू। बस करो तुम, एक और शब्द बोला तो जान ले लूंगा। वैसे भी गलती मेरी ही है, मैं ही पैसों के लालच में आ गया था। मुझे और पैसा चाहिए था, पर तुम मेरी कार को रेस में दौड़ाओगी ये नहीं पता था। तुम फिक्र मत करो, मैं अभिजीत से बात करूंगी। अभिजीत अभिजीत अभिजीत, कौन है अभिजीत? मैं वही आता हूँ और अभिजीत को बोल देना कि वो अभिजीत मेरा पैसा रेडी करके रखे। चोट लगी क्या? लाया था तब दुल्हन जैसी थी, अब देखो क्या हो गया इसका। हाँ, तू अभिजीत को जानता है? अभिजीत? वो कौन है? सर, आप मार क्यों रहे हैं? क्यों चिल्लाया? अभिजीत 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 क्यों चिल्लाया? बोल बोल। सर छोड़ दो सर, इज्जत का सवाल है। एक लड़की मुझे चला रही थी, काम होने के बाद मुझे पैसा मिलने वाला था। इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं पता, मैं तो बस पैसों के लालच में फंस गया। पैसा? तुझे शर्म नहीं आ रही? तूने जो किया उसके लिए छी। कैसी शर्म सर? आजकल तो शादियां भी 30 लाख में होती है। सोचा 50% मिलेगा तो मेरी जिंदगी कहां से कहां पहुंच जाएगी सर, इसलिए मैंने ये सब किया। ठीक है, मुझे वहां ले चल। है? जितना पैसा चाहिए तुझे मैं दूंगा। मुझे पैसा दोगे? थैंक यू। ठीक है सर, गाड़ी में बैठिए। ऑटो। ये गधा जरूर राजू होगा। नमस्ते मैडम, वो उस टाइम गुस्सा करने के लिए सॉरी मैडम। अभिजीत सर को बुलाइए ना मैडम, वो मेरी कार तो एकदम बेकार हो गई है मैडम, मुझे नई कार चाहिए। ये तो सुन हो गई है। अभिजीत सर, अभिजीत सर, सर, अभिजीत भाई, सर, मेरी कार। अभिजीत सर। मैडम, मैडम, अभिजीत सर नहीं है क्या? बाहर गए हैं क्या? वो पैसा देंगे या आप मेरा पैसा देंगी? मैडम प्लीज, शाम हो गई है, मुझे मेरे बाप को जवाब देना पड़ेगा, मैं पागल हो जाऊंगा। सर, ये मैडम और अभिजीत ने मुझे कहा था आपके साथ रहने के लिए। बीच में मैंने इससे बात की, लेकिन इसका नाम नहीं पता। नेहा। ओह, इसका नाम नेहा है क्या? सर, आप इसे जानते हो क्या? सर, आप सुबह से मेरी गाड़ी में हो, प्लीज इसे मेरी हालत और मेरी गाड़ी की हालत के बारे में बताओ। सर, मैंने तो बताने के लिए कहा था, आपने तो बजा दिया। इससे पता चलता है आप भी मेरी कार से कितना प्यार करते हैं। मुझसे प्यार करती हो ना? सोचा था तुम एक बिना माँ के घर में माँ बनकर आई हो। तुम्हारी तो बीवी। लगता है इनकी प्रॉब्लम तो मेरे से बड़ी है। साइड हो जाता हूं। कंटिन्यू। बोलो, इस राजू को तुम कैसे जानती हो? अभिजीत और तुम्हारे बीच क्या संबंध है? ये क्लासरूम या लाइब्रेरी नहीं है जो मुंह बंद करके खड़ी रहोगे। क्या प्लान था तुम्हारा अभिजीत के साथ? और खुद को किडनैप करवाने का ड्रामा क्या था ये? वो आदमी अभिजीत जिसने मुझे ये बैग दिया था, वो लंच टाइम में मर गया। ये तुम लोग मुझे इस तरह से फंसा क्यों रहे हो? अभिजीत मर गया। सर, मेरा नाम उज्जवल है। पहले लाश को हटाओ। मेरी कंपनी का कार्ड है। कल रात मुझे एक कॉल आया था सर। इन्होंने कहा कि इनके साथ फ्रॉड हुआ है, अर्जेंट में टेक्निकल सपोर्ट चाहिए। बोला कि पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए और इस एड्रेस पे आने के लिए कहा। ठीक है, जो कहानी सुना रहे हैं वो बढ़िया है, पर जानते हो विक्टिम कौन है? सेंट्रल मिनिस्टर जितेंद्र, उनका इकलौता भाई, नाम अभिजीत। लगता है आप उसकी पहुंच के बारे में नहीं जानते हो।
आप खुद ही कह रहे हैं कि हमें इनकी पहुंच का कोई अंदाजा नहीं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि जब इनकी इतनी पहुंच है, ये इतने बड़े आदमी थे, तो हमसे मदद क्यों ली? आर यू श्योर? सर आप मेरा यकीन कीजिए, आप चाहें तो इस नंबर पे एक बार कॉल कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा सर। लगता है मेरे कान खराब हो गए हैं। आपने पूछा कुछ सुना है कुछ दिया। आपने कहा कि अभिजीत कहाँ है और मैंने सुना कि अभिजीत मर गया। राजू, अभिजीत सच में मर चुका है राजू। है? जब मैं कार में अपना फोन चार्जिंग पर लगा रहा था ना, तब मैंने नोटिफिकेशन देखा। उसमें लिखा था कि सेंट्रल मिनिस्टर का छोटा भाई अभिजीत अपने घर में बुरी हालत में मरा हुआ मिला। जब तक मैं पूरी कहानी पढ़ता, हमारा एक्सीडेंट हो चुका था और मैं कंफ्यूज हो गया था कि अब क्या करूं। और तभी मैंने तुम्हारी पूरी बात सुनी। क्या नोटिफिकेशन मिला? किसने कहा था मोबाइल डेटा ऑन करने के लिए? तुमने मेरा सवाल सुना और जवाब के लिए यहाँ ले आए हो ना? पर अब मेरे पैसों का क्या होगा सर? ओके, आप जा सकते हो, पर इस केस के आप प्राइम सस्पेक्ट हो। कांस्टेबल को अपना फोन नंबर और घर का एड्रेस देकर जाना, समझ गए? और जब भी हम तुम्हें थाने बुलाएं, तुम्हें फौरन थाने आना होगा। किसी भी तरह का कोई बहाना नहीं चलेगा। बात समझ में आई ना? और मैडम आप भी। डेफिनेटली सर, थैंक यू। उज्जवल सर, तुम्हें किसी पर शक है क्या? इन सब के पीछे केवल ये मैडम, सॉरी, ये नेहा ही है। रुक जाओ राजू, बताओ असलियत में चाहती क्या हो तुम और कितना नीचे गिरोगी तुम? और चैतन्य, चैतन्य? चैतन्य और अभिजीत ही सारा प्लान जानते हैं। कौन चैतन्य? तुम्हारा कलीग चैतन्य जो तुम्हारे साथ LBRD लैब में काम करता है। इतने लोग तो दाऊद की गैंग में भी नहीं होंगे। चैतन्य, चैतन्य, ये कोई नई कहानी तो नहीं है ना? नहीं ईश्वर, मेरा भरोसा करो, मैंने जानबूझकर तुम्हें धोखा नहीं दिया। सिर्फ चैतन्य ही तुम्हारे सवालों के जवाब दे सकता है। नो मोर गेम्स, राइट? लेट्स मूव। कहाँ के लिए लेट्स मूव? पहले मेरी समस्या सॉल्व करो। तुमने कहा ये तुम्हारी बीवी है, तो तुम मेरा पैसा दोगे ना? ओके, मुझे तुम पर भरोसा है। चलो, तुम्हारे जैसे बहुत देखे हैं मैंने, अच्छे से जानता हूं तुम लोगों को। मैं भी किसी से डरता नहीं हूं। चलो देख लूंगा। मैं चेंज करके आती हूँ। चैतन्य, तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है मुझे। इतने टाइम के बाद तुम्हें इस घर का पता याद आया? ऐसा नहीं है। क्या तुम सेंट्रल मिनिस्टर जितेंद्र के भाई अभिजीत को जानते थे क्या? इतने ऊपर तक मेरी पहुंच नहीं है। शायद तुम उसे नहीं जानते हो, पर उसका नंबर तुम्हारे फोन पर जरूर है। मैं किसी अभिजीत को नहीं जानता। चैतन्य, तुम्हारा पैसा मैं जरूर लौटा दूंगा, मुझे बस थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो लौटाओ। पैसों के लिए ही मैं अभिजीत के पास गया था, क्योंकि मुझे एक कॉल आया था जिसमें तुम्हारा फोटो और नंबर था। प्लीज टेल मी चैतन्य, व्हाट्स हैपनिंग? मुझे लगा तुम मुझसे कुछ पूछने के लिए आए हो, पर तुम तो कुछ कंफर्म करने के लिए आए हो। देखो उज्जवल, वो मेरा पुराना नंबर है। मैं बहुत पहले नंबर बदल चुका हूं। ऐसा हो सकता है कि कोई तुम्हें भटकाने की कोशिश कर रहा हो, कुछ भी हो सकता है। और तुम तो टेक के बंदे हो, तुम्हें तो पता है हैकिंग से क्या क्या होने लगा है। एक केमिस्ट्री प्रोफेसर को मोबाइल टेक्नोलॉजी के बारे में इतना कुछ पता है। वेरी स्ट्रेंज। अरे रे 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 भाई, टेंशन मत लो भाई, वो ऐसा ही मारता है भाई। तुम्हारा पहली बार है ना, आदत हो जाएगी तो इतना नहीं लगेगा। लात खाओगे तो और मजा आएगा, ठीक है? ए चैतन्य, मुझे अभिजीत के पूरे प्लान की डिटेल चाहिए। भाई, मेरी कार का पैसा भी ऐसे घूर क्यों रहे हो? इतना महंगा कोट पहना है जज जैसा, तो न्याय भी करो ना। छे, सब एक्टिंग कर रहे हैं, कोई भी मेन कहानी नहीं बता रहे। दिस इज कैलिफोर्निया 252। ये CF-252 इंसान का बनाया हुआ रेयर मेटल, लेकिन इसकी बात जब होती है तो डॉलर्स में होती है। सर, ये कैलिफोर्नियम 252 है। 1 ग्राम 180 करोड़ का है। ब्लैक मार्केट में यही भाव चल रहा है। मैं अभिजीत से बात करूंगा कि वो इसके लिए डील करे। इस मेटल की डील के लिए अभिजीत हमें विद्युत के पास लेकर गया, जो सॉफ्टवेयर CEO है। पर विद्युत का पैसा स्टॉक्स में फंसा हुआ था, तो उसने अपने किसी फंड वाले से डील करवाई। ये बताओ कितना माल है तुम्हारे पास? 34 ग्राम्स। कब तक दे सकते हो?
अगर आप लोग एक तारीख तय कर लें तो मैं उस तारीख से पहले लैब से मेटल ले आऊंगा। अगर आपको ठीक लगे तो 24 अक्टूबर को फिक्स कर लेते हैं। या श्योर सर। अभिजीत, या फाइन। हमें लगा डील कामयाब रही, लेकिन अगर तुम्हें डील करनी है तो एक्सटेंशन फॉर्मूला भी देना होगा। हमारी जानकारी के हिसाब से इस मेटल की उम्र 2.6 इयर्स है, पर इस फॉर्मूले से हम उसकी उम्र बढ़ा सकते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये फॉर्मूला मेटल के लिए संजीवनी से कम नहीं है। ओके अभिजीत, तो आगे का क्या प्लान है? डील की कुल कीमत है 6,200 करोड़। 200 करोड़ फॉर्मेलिटीज के लिए, बाकी बचा 6,000 करोड़। डील के खत्म होने के बाद आधा आधा बांट लेंगे। या दैट्स कूल। अगर तुम्हें डील करनी है तो एक्सटेंशन फॉर्मूला भी देना होगा। तुम्हें एक्सटेंशन फॉर्मूला के बारे में पहले नहीं पता था? मुझे उम्मीद नहीं थी कि उन्हें इसके बारे में कुछ भी पता होगा या वो कुछ पूछेंगे। वो लोग मेरी तरह बेवकूफ नहीं है कि वो काम को अधूरा छोड़ देंगे। सॉरी सर। व्हाट सॉरी? तुम्हारी सॉरी 6,200 करोड़ की पड़ेगी मुझे। क्या तुम डील के साथ मेटल फॉर्मूला भी लैब से नहीं निकाल सकते हो? क्या यह मुमकिन नहीं है? यह मुमकिन नहीं है सर। वो फॉर्मूला लैब में बहुत ही खुफिया तरीके से बनाया जाता है। टीम को कौन लीड कर रहा है? उसका नाम है ईश्वर। ईश्वर, ईश्वर। तुम्हें उसका अकाउंट नंबर पता है? पैसों का लालच नहीं दे सकते। अगर डराया जाए तो? वो हमारा सामना करेगा। इतना बड़ा हीरो है क्या? पीठ में छुरा मारने वाले तो हर गली में मिल जाएंगे, पर सीने पर वार करने वाले इतने कम हैं कि वो उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। वो इंसान इतनी ताकत रखता है। ताकतवर वो नहीं होता जिसमें दम हो, बल्कि वो होता है जिसकी कोई भी कमजोरी ना हो। ऐसी कमजोरी हम पैदा कर दें तो भगवान को भी झुका सकते हैं। अगर जानना चाहती हो कि इतने बड़े इंस्टीट्यूट में कैसे काम होता है तो बड़े इंसान की परमिशन लगती है, और अगर यहाँ काम करना है तो बड़े इंसान का रिकमेंडेशन लगता है, जो मैं आसानी से कर सकता हूँ अगर तुम मेरा काम करने के लिए तैयार हो। दूसरा, तुम खुद जाकर उसके लिए मेहनत करो। मर्जी तुम्हारी है। ओके। उसके बाद ही नेहा तुम्हारी जिंदगी में आई। पर नेहा का दिया हुआ फॉर्मूला फेल हो गया और हमें फंड करने वाले नाराज हो गए। मैंने तुमसे ये उम्मीद नहीं की थी विद्युत। ये तुम्हारा आखिरी मौका है। अगर इस बार भी निराश किया तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। आखिर वो फॉर्मूला फेल कैसे हुआ? ये एक बहुत बड़ी डील है। डेट मतलब डेट, टाइम मतलब टाइम। जानते नहीं हो क्या? अपना दिमाग बेचाए हो क्या? जब भी तुमने मुझे बुलाया मैं हमेशा वक्त पर आया। इसके लिए इतना चीखने की जरूरत नहीं। हे, चल उठ। दिस इज योर लास्ट चांस। इस बार अगर कोई गड़बड़ हुई ना, फंडर भले ही छोड़ दे, मैं नहीं छोड़ूंगा। गेट लॉस्ट। ठंड रख, मिलते। तुमने कहा फार्मूला सही है तो फेल कैसे हुआ? ये तो मुझे भी समझ नहीं आया। हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। जिसने ये फॉर्मूला बनाया है उस ईश्वर को हमें बुलाना पड़ेगा। नेहा को तैयार करो जल्दी। इतना वक्त बीता, इतने युद्ध हुए, पर जंग में धोखा देना और छल से युद्ध जीतना अभी भी चल रहा है। तुम जैसों के रहते हैं। तुम लोगों ने कंपनी सपोर्ट के नाम पर हमें क्यों फंसाया? डील की फाइनल डेट पास आ रही थी, इसलिए अभिजीत ने मुझे कॉल करके मिलने के लिए बुलाया था। ईश्वर का काम कब तक पूरा होगा? जैसा हमने सोचा था वैसा ही काम हो रहा है। नेहा मुझे टाइम टू टाइम अपडेट कर रही है।
इस बार फॉर्मूला फेल होने का चांस नहीं है। चैतन्य, मैं तुम्हें मेरे बचपन की कहानी सुनाता हूं। जंगल के भूखे शेर ने गाय को देखा और फिर उसे पकड़ लिया, क्योंकि वो उसे मारकर खाने वाला था। तभी गाय ने शेर से विनती की कि उसे घर जाने दे ताकि वो अपने भूखे बछड़े को दूध पिला सके। गाय ने यह वादा किया कि वो वापस लौट आएगी। पहले तो भूखे शेर ने मना कर दिया, उसके बाद दिल पिघल गया उसका। उसने गाय को जाने दिया। इस कहानी में सब गाय की ईमानदारी और महानता की बात करते हैं, पर कोई भी शेर की भूख और त्याग की बात नहीं करता। सब कोई गाय की बात करते हैं। अगर शेर ये बात जानता तो वो गाय को ऐसे नहीं जाने देता। कहानी समझ में आई? हम ही मेटल लेकर आ रहे हैं, फॉर्मूला भी हम ही निकाल रहे हैं और फंडर तक भी हम ही पहुंचा रहे हैं और उसको सर्टिफाई भी हम ही करवा रहे हैं। सब हम पर है। हाँ सर। ये सब जानते हुए विद्युत को डील का कुछ % लेना चाहिए, पर यहां ऐसा नहीं है। वो पार्टनरशिप की उम्मीद कर रहा है। तो आप ये नहीं चाहते या पैसा देना नहीं चाहते? पैसा क्या, मैं तो मेटल भी देना नहीं चाहता हूं। पैसा मेटल दोनों ही मैं रखूंगा। भाई, तुझे कुछ आइडिया भी है? इस उम्मीद के साथ कि हम बेहतर जिंदगी जिएंगे। ऑफिस में तुम्हारा एथिकल हैकिंग का सर्टिफिकेट देखकर और भूमिका को हर समय तुम्हारी तारीफ करते हुए सुनकर मैंने तुरंत अभिजीत को तुम्हारा नाम बताया। उज्ज्वल, एथिकल हैकिंग में गोल्ड मेडलिस्ट। इस आदमी की कोई वीकनेस नहीं है क्या? होगी क्यों नहीं, है ना? क्या है? मेरी बीवी। क्या? हाँ, मेरी बीवी। उसके सर पर गन रखी तो उज्ज्वल उसके लिए सब कुछ करेगा। आखिर तुम्हारा प्लान क्या था? आखिर तुम हम सबसे चाहते क्या हो? मेटल की डिलीवरी के 3 दिन पहले उस मेटल को लैब से निकालना था। इसका इल्जाम ईश्वर पर जाना था, क्योंकि वही मेटल को बाहर ला सकता था। तूने अपनी कंपनी की खुफिया जानकारी दूसरों को बेचने का क्राइम किया है। हमने नेहा की किडनैपिंग का नाटक किया और ईश्वर को हमने इमोशनली ब्लैकमेल किया ताकि वो मेटल बॉक्स लेकर विद्युत तक जाए। हमें पता था कि विद्युत ईश्वर को कैद करने की पूरी कोशिश करेगा। उसी वक्त पर अभिजीत भूविका का इस्तेमाल करके हैकिंग के लिए उज्ज्वल को फंसा लेगा। फिर अभिजीत बिना विद्युत की नजर में आए फंडर से मिलने जाता। जब तक ईश्वर मेटल की टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन करता, उसके बाद हम उस मेटल को बदल देते। जब फंडर विद्युत के स्विस अकाउंट में सारे पैसे ट्रांसफर कर देता, तब उज्ज्वल को वो पैसा हैक करना था ताकि पैसा और मेटल दोनों हमें मिल जाए। यही प्लान था। लेकिन एक गड़बड़ की वजह से अभिजीत का सारा प्लान डिस्टर्ब हो गया। क्या गड़बड़? नेहा ने किडनैप का नाटक करने से मना कर दिया था। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मना क्यों कर रही हो? मैंने शुरुआत धोखे से की थी, पर अब मैं उससे प्यार करने लगी हूँ और इसके बाद मैं उसे धोखा बिल्कुल नहीं दे सकती। नेहा, 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 तुम जानती हो ना, जब हमने उस पर छोटा सा आरोप लगाया था, उसने अपने ऑफिस में सबसे पूछताछ शुरू कर दी। उसकी बदनामी ने इतना कुछ कर दिया। अगर उसे ये पता चला कि हमने नाइंसाफी की है, तो तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें फॉर्मूला देकर कहेगा लो इसे घर ले जाओ क्योंकि तुम मेरी बीवी हो? सर, उससे पूछकर देखते हैं ना। औरत की सुनने को तुम मर्दानगी कहते हो। अफसोस तुमसे एक काम भी ठीक से नहीं होता। मुझे बताने की जरूरत नहीं है।
कि मैं इससे कहीं ज्यादा कर सकता हूँ, समझी ना? तुमने कहा ना कि तुम उससे प्यार करने लगी हो, क्या उसे ऐसे देख पाओगी? नहीं प्लीज, तुम जो कहोगे मैं करूंगी। एक आखिरी बार जैसा कहता हूं वैसा करो, उसके बाद तुम और तुम्हारा पति दोनों आजाद। ओके। चलो। सिर्फ उसका धोखा झूठ था, बाकी तुमने जो देखा वो सब कुछ पूरी तरह से सच था। उसकी बातें, उसकी आंखें, उसका प्यार, सब कुछ। इसीलिए वो इस प्लान में नहीं रहना चाहती थी, मना कर दिया उसने। हमें लगा सब कुछ प्लान के हिसाब से ही चल रहा है। तुम फॉर्मूला और उसके डॉक्यूमेंट्स को लेकर विद्युत के ऑफिस आने के लिए निकल चुके हो। हमने विद्युत को यकीन दिला दिया कि फॉर्मूला आ रहा है और कहा कि फॉर्मूला वाला इंसान ही भेज रहे हैं। उसी टाइम पर भूविका और उज्जवल भी अभिजीत से मिलने के लिए पहुंच गए। उसके बाद ना जाने क्या पनौती लगी, कुछ भी प्लान के हिसाब से नहीं हुआ। अचानक अभिजीत ने फोन उठाना बंद कर दिया। अभिजीत कहाँ है जानते हो? वो अब मर चुका है। क्या? अभिजीत मर गया? हाँ भाई, अभिजीत निकल लिया। जब मैंने सुना तो तुमसे ज्यादा सदमे में था। कितनी महान आत्मा थी, बिना पैसा दिए चला गया। राजू, अरे मरने के बाद सभी महान ही हो जाते, इसमें क्या है? ए चैतन्य, कोई दूसरा प्लान भी था क्या तुम्हारा? सच कह रहा हूँ ईश्वर, हमारा कोई दूसरा प्लान नहीं था। मुझे मौत से ज्यादा डर तो अभिजीत से था, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। तो हम पर हुए अटैक के बारे में तुम अच्छे से जानते थे, है ना? क्या तुम दोनों भी कैम्प में थे क्या? सच कह रहा हूं, मुझे अटैक के बारे में नहीं पता, जब तक नेहा ने मुझे नहीं बताया। तो फिर किसने करवाया वो? विद्युत। मैं सुबह से सवाल के जवाब ढूंढते ढूंढते थक गया हूं, तो अब लगता नहीं इतना सब होने के बाद तू और वक्त लेगा। चल बोल। ये डील सेट करने वाला मैं था। इस डील को डिलीवर करने में फेल हो गया तो फंडर के साथ मुझे बहुत प्रॉब्लम हो सकती है आगे चलकर। वो अभिजीत सेंट्रल मिनिस्टर का भाई होकर भी कुछ नहीं कर सका। मैं उसे 3000 करोड़ दे रहा था, 3000 करोड़। हमें ये देखना चाहिए कि आगे क्या हो सकता है, ना कि क्या हो गया है। बताइए कि अब आप मुझसे क्या चाहते हैं? संपत्ति बढ़ाने से और बढ़ती है और बांटने से घटती है। अगर हम कुछ जाने देते हैं तो वो दान होता है, और अगर हम कुछ छीन लेते हैं तो वो है धर्म।
राजधर्म। तो हम ये कैसे करेंगे गुरुजी? हमें एक स्टैम्प चाहिए जिस पर फिंगरप्रिंट ना आए, एक चाकू जो निशान ना छोड़े, और साथ में चाहिए एक अंधी सेना जो घटना का कोई सबूत ना छोड़े। उसके बाद सारी संपत्ति हमारे काबू में होगी। तुम समझे नहीं ना? डील के दिन अगर मेटल और फॉर्मूला, अभिजीत अगर हमें वो दोनों दे देता है तो हमें उसका हिस्सा देना होगा। सपोज अगर हम कोई ऐसा जाल बिछाए जिसमें अभिजीत को मार दे, तो चैतन्य के साथ डील करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। फिर कोई हिस्सा भी नहीं होगा। समझ गए? तथास्तु। समझ गया सर। सिर्फ समझना काफी नहीं है, फौरन जाओ और अभिजीत पर नजर रखो। जाओ। ओके सर। इससे क्यों भेज रहे हो गुरुजी? विद्युत, जो तुम्हारे आदेश पर काम करे वो सेवक होता है, जो तुम्हारे आदेश का पालन करे वो काम का आदमी है। इस पर भरोसा कर सकते हैं पूरी तरह से। तो अब अभिजीत का जीवन छलनी में फंसे चावल के दाने की तरह होगा। वो तड़पता रहेगा, ना वो छलनी से बाहर गिर पाएगा और ना ही उससे निकल पाएगा। बोलो। सर, मैं अभिजीत के बंगले के बाहर खड़ा हूँ। अभिजीत के गेस्ट हाउस के पास ही रहो, और जैसे ही तुम्हें मौका मिले उसे खत्म कर दो। ओके सर। अगर वो रवि से चूक जाता है तो तुम MVP रोड के दूसरे सिग्नल पर अभिजीत की कार को उड़ा देना। ट्रैकर से तुम्हें लोकेशन मिल जाएगी। ओके सर। सर, अभिजीत अचानक गेस्ट हाउस से निकल गया। हम उसका पीछा कर रहे हैं। ये इतनी जल्दी कैसे निकल गया? कुछ तो गड़बड़ है। वो किसी भी कीमत पर बचना नहीं चाहिए। ओके सर। सर, ट्रैकर भी अभिजीत की गाड़ी के पीछे ही लगा रखा है। अभिजीत रवि को भटका रहा है। 1 मिनट रुको, जरा रवि को कॉल करो। ठीक है सर। सर, रवि का फोन लग नहीं रहा है। सर, मुझे शक है कि अभिजीत मेरे सामने वाली गाड़ी में ही है। ट्रैकर तो मुझे यही दिखा रहा है। हो सकता है अभिजीत ने अपना फोन किसी और को दिया हो, शायद हमें भटकाने के लिए। अभिजीत अपना फोन किसी और को क्यों देगा? केवल फोन ही नहीं, साथ में मेटल बॉक्स भी है। विद्युत, कोई चांस मत लो। तुम कॉन्फिडेंट हो ना? यस सर। उड़ा दो उसे। ये रवि कहाँ घूम रहा है? सर, रवि का फोन है। या, गिव मी द फोन। ए बेवकूफ, अभिजीत पहले निकल गया है। किसने कहा निकल गया सर? मैं तो भी उसके पीछे आया हूँ। वो मंडम पल्लम सर्कल के पास अपने घर पे गया है। कोई भी बेवकूफी मत करना। जाओ और जाकर उसे खत्म कर दो। ए, कौन हो तुम?
ए, हटो सामने से। सर बच के निकल गया सर। इडियट! एक काम दिया था वो भी ढंग से नहीं किया। अरे तुमसे तो अच्छा वो रवि है। सॉरी सर, अगला कॉल उसकी मौत के बाद ही करूंगा। शट अप! फोन रखो। सर। हाँ। अभिजीत का खेल खत्म। आप मुझ पे भरोसा नहीं करेंगे, इसीलिए वीडियो कॉल कर रहा हूं। देखो उसके बैग में कोई मेटल बॉक्स है क्या? उसके बैग में लैपटॉप के अलावा और कुछ भी नहीं है। सारी जगह अच्छे से देखो। सारा घर छान मारा सर, यहाँ कोई बॉक्स नहीं है। ठीक है, तुम लोग वहां से निकलो, बाकी सब हम संभाल लेंगे। अभिजीत तो मर चुका है, फिर वो बैग लेकर आखिर कौन आ रहा है? Where's the formula? What formula? तो अभिजीत ने तुम्हें नहीं बताया क्या? हैं? मुझे लगता है कुछ कहना चाह रहा है। क्या हुआ भाई? खोल दूं क्या? आप बस मुंह खोलो। अबे बोल ना। तुझे मैं सुबह से शाम तक मारूं तो मैं पागल हो जाऊंगा। मेरा भेजा बम की तरह फट रहा है। इतना मारूंगा कि डॉक्टर टाका भी नहीं लगा पाएगा। हाँ? चल जा। लगता है इसकी भालू की चमड़ी है। हाँ? अगर एक बार ये रस्सी खुल गई ना तो तुम लोगों को मैं काट डालूंगा। सर, ये आपसे कुछ कह रहा है। हम 4 थे इसलिए बांध दिया। अगर 40 होते ना तो क्या कर लेते तुम? बताओ क्या कर लेते? बताओ क्या करते? अगले 10 मिनट में हमारे आदमी यहां आते होंगे। वो मेरी तरह नहीं सोचते। वो तुझे और तेरे दोस्तों को रौंद कर रख देंगे। हाथियों का झुंड जैसे गन्नों के खेत को उजाड़ देता है, वही हाल होगा तुम सबका। मैं घास का तिनका नहीं जो पागल हाथियों के पैरों से कुचल जाऊं। उन्हें रास्ते पर लाने वाला अर्जुन का वो गांडीम हूं मैं। सर, वो ड्यूटी पर है, ये सही तरीका नहीं है। तुमने पता किया इसके पीछे कौन है? सर, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। काहे की इन्वेस्टिगेशन चल रही है? टीवी कैमरे के आगे खड़े होकर बेकार के पोज देते रहते हो और कुछ नहीं आता। सर, आपका पूरा हक है नाराज होने का। हम काम कर रहे हैं सर। कुछ लोगों पर हमें शक है। जैसे ही कुछ पता चलता है मैं आपको बता दूंगा सर। मुझे तुम्हारी फॉर्मेलिटी से मतलब नहीं है, समझे ना? मुझे सिर्फ जो भी इन्वॉल्व है उनके नाम चाहिए। यस सर। जाओ और जाके काम पूरा करो। सब कुछ ठीक तो है ना? क्या ठीक है? वो हम सबको ऑल आउट करने के चक्कर में। यहाँ मेरे अलावा किसी को कुछ मालूम ही नहीं है। उसे पूरा यकीन है कि 10 मिनट में यहाँ पर और भी लोग ज्यादा आने वाले हैं, लेकिन उनको इस जगह के बारे में पता कैसे चल गया? मैं पूछ कर आता हूँ ना। नहीं, वो थोड़ा गुस्से में अभी वो बकरे की तरह काटने की बात कर रहा था। हमारे पास सिर्फ 10 मिनट हैं। बोलो क्या करना है अभी? हम पुलिस को सब कुछ बता देते हैं। उज्जवल, उनके लिए पुलिस को घुमाना बहुत ही आसान है। सर, प्रॉब्लम जितनी दिख रही है उससे ज्यादा बड़ी है। चुपचाप अपने अपने रास्ते निकलते हैं। राजू, डर के भागने से बेहतर है बहादुरी से समस्या का सामना करेंगे। तो अब ये बताओ हम क्या करें? आई हैव ए प्लान, पर यह एग्जीक्यूट होगा या नहीं ये मैं नहीं बता सकता। हेलो उज्जवल, मैं सीआई शंकर बात कर रहा हूँ। तुम्हें इंक्वायरी के लिए पुलिस स्टेशन आना होगा और उस मैडम को भी साथ में लेके आना। आधे घंटे में पहुंच जाओ। अच्छा होगा कि जो कह रहा हूँ वो करो। भागने की कोशिश की तो तुम्हें पकड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है सर। तुमने अपनी बीवी की बेइज्जती की, वो भी उस पैसे के लिए जो तुम्हारा था ही नहीं। खुद के दोस्त पर तुमने शक किया, यहाँ तक कि अपने कलीग्स को, और जिस कंपनी ने तुम्हें काम दिया तुमने उसे भी धोखा दिया। इतना सब करने के बाद भी तुम पैसे का मजा नहीं ले पाए, पत्नी के साथ बैठ के सुकून से खाना भी नहीं खा पाए। मैं हमेशा से तुम्हारा एक अच्छा दोस्त रहा हूँ। तुम्हें रोते हुए मैं देख नहीं सकता। तुम्हारी पत्नी की जिंदगी हो, तुम्हें दिखता नहीं है क्या? मुझे इस पर कोई शक नहीं है।
सच कहूं तो मैं ज्यादा ही बेफिक्र हूं। मैंने इससे किसी लालच में शादी नहीं की, बल्कि प्यार की वजह से शादी की। मैं इससे बहुत प्यार करता हूं। जब भी ये सोचता हूं ये मेरी पत्नी है, मुझे बहुत सुख मिलता है। मैं उसे हमेशा बहुत संभाल कर रखना चाहता था, इसलिए अपनी क्षमता से भी ज्यादा कमाना चाहता था। और तभी मेरी मुलाकात अभिजीत से हुई। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, फिर मैं उसकी आवाज से भी कांपने लगा, और कुछ वक्त के बाद मैं तो खाना खाने से भी डरने लगा था। मुझे हर समय डर सताता था, और फिर जब मैं थक जाता था तो मुझे अपनी बीवी की कमी खलती। जरूरत के वक्त ये मेरे साथ नहीं होती थी। ये हमेशा तुम्हारी कंपनी के लिए काम करती। एक पति होने के नाते मुझसे ये सहन नहीं हुआ, इसलिए मैं गलती कर बैठा। हम तो अपने पति के लिए उनका भी घर छोड़ देते हैं जिन्होंने हमें जन्म दिया, तो क्या उनकी एक बार कहने पर हम एक नौकरी नहीं छोड़ सकते? मुझे माफ कर दो भूविका, गलती मैंने की है, मैं ही सब ठीक करूंगा। तुम बताओ ईश्वर, क्या करना है? जैसे कि बड़े लोग कहते हैं, लोहा ही लोहे को काटता है, तो तुम्हारे ही प्लान पर चलते हैं। मैं और उज्जवल जाते हैं और वो फॉर्मूला देकर मेटल को रिप्लेस कर देंगे। फंडर पैसे भेजेंगे तो मनी ट्रांसफर के टाइम पर ही उज्जवल उसे हैक करेगा। लेकिन इसमें बहुत ज्यादा रिस्क है, तुम्हें दिखता नहीं है क्या? बिल्कुल आसान है उज्जवल। अब सुनो, ये नहीं तो कोई और मेटल जरूर होगा, विद्युत नहीं तो कोई और होगा। कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी ना किसी को तो लूट ही रहा है। वो लोग खजाना लूट रहे हैं, इसका मतलब वो देश को खत्म कर रहे हैं। अब हमें विद्युत के जरिए उन सारे लुटेरों को और देश के दुश्मनों को सबक सिखाना ही होगा। राजू, लेट्स डू इट। अगले 10 मिनट में यहां पर फंडर आ जाएगा। हमारे सारे आदमियों को लेकर जाओ जहां ईश्वर का ट्रैकर बंद हुआ था। जाओ और उसे घसीट के ले आओ, और मुझे वो जिंदा चाहिए। रुको रवि, विद्युत, तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो मेरे पास है। कैसे? तुमने उसकी ताकत को छेड़ा, लेकिन उसकी कमजोरी को पकड़ा। अब तुम अभिजीत को छोड़ो, इस डील को हम लोग पूरा करते हैं। श्योर, लेकर आओ उसे। उसने कहा कि वो उसे लेकर आ रहा है। एक बार ये डील खत्म हो जाए और ठीक उसके बाद उसका यहां से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं बचेगा। उसकी मौत तय है। नहीं विद्युत, रुक जाओ, यह शुभ संकेत नहीं है। मुझे भी वो लड़का ठीक नहीं लगता है। इस डील के लिए मैंने ही कहा था, और अब मैं इस डील को रोकने के लिए बोल रहा हूं। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम इसे यहीं रोक दो, वरना इसका अंत होगा तुम्हारी मौत के साथ, और तुम्हारे पतन का कारण बनेगा। मेरा अंत? मेरा? ये क्या बकवास कर रहे हो आप गुरुजी? मेरे पास ताकत है और उनके पास है डर। क्या आपको यह दिख नहीं रहा है कि किसका पलड़ा यहां पर भारी है? वो आप थे जिसने इसे शुरू किया, लेकिन मैं इसे खत्म करूंगा। शरद संधि के समय अपशकुन से भरी पूर्णिमा की रोशनी में गांडीव तुम्हारी ही तरफ आ रहा है। तुम पहचान नहीं पाओगे कि वो जो बुलावा है वो बुलावा है या बेड़ी, वो जो चरण स्पर्श है वो वरदान है या तुम्हें पूरी तरह से वश में करने की एक चाल। और अंत में पता है क्या होगा? तुम सूखे पत्ते की तरह गिर पड़ोगे विद्युत। सर, आप कुछ समझे क्या? अगर गुरुजी कह रहे हैं तो डील रोक दीजिए ना। यू सर, फंडर आ गया है। जाओ और जाकर गुरुजी को घर छोड़ कर आओ। मां तुम्हें जीवन देती है,
गुरु इसे जीना सिखाता है। अगर तुम ये कहना नहीं मानोगे तो तुम्हारा अंत निश्चित है। लेके जाओ उन्हें। उन्होंने धमकी दी थी कि तुम्हें मार देंगे, इसीलिए डर से मुझे ये सब करना पड़ा। ईश्वर, मुझे माफ कर दो प्लीज। रावण भी सीता को उठा ले गया था, पर अंत में जीत सत्य की ही हुई। चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। ईश्वर कमिंग। जिसे मैदान में लड़ना होता है वो हथियार लेकर आता है, पर जो पहले ही परेशान होकर आया है उसके लिए तो रुमाल भी भारी है। वेयर इज चैतन्य? चैतन्य? वो तो शायद पहले ही 2 बार फेल हो चुका है। जाओ और देखो। किसी की कमजोरी किसी की ताकत होती है, और ये तो बड़ी छोटी सी बात है। ईश्वर, तुम इतने बड़े साइंटिस्ट होकर इतना भी नहीं जानते। मैं जानता हूं, इसीलिए तो यहां आया हूं। हमारी तरफ से सब ओके। ओके। पास द बैग। दिस इज द मेटल। इस पेनड्राइव में ऑथेंटिकेशन सर्टिफिकेट है उस एक्सटेंशन फॉर्मूला का। चलो फिर डील पूरी करते हैं। श्योर। गो एंड चेक। जैसे ही पैसे ट्रांसफर हो पावर ऑफ कर देना। वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 30 सेकंड्स में बैकअप ऑन हो जाएगा। बी रेडी। मेरी तरफ से ट्रांसफर हो गया। लेट मी चेक। बस ये कंप्लीट होने ही वाला है। जस्ट 2 मिनट्स। ये क्या हो गया? हाँ, चिंता मत करिए, बैकअप है। जाकर देखो। सर, आपके दिए हुए शॉक से तो विद्युत के भेजे का भुर्जी हो जाएगा। यू गिव मी दैट बैग। ये क्या है? क्या यहाँ पे कोई मजाक चल रहा है? मुझे बस 2 मिनट दो, पता करो वो कमीना है कहाँ। उज्जवल, हैक करने में कितना टाइम लगेगा? तुम उसके सिस्टम में घुसे। देखो, इस सिस्टम में 2 लेवल ऑथेंटिकेशन है। हमें उसके फिंगरप्रिंट्स हर हाल में चाहिए होंगे। तो अब हम क्या करेंगे? देखो, अक्सर फोन के अंदर फिंगरप्रिंट का एक्सेस होता है। अगर वो फोन के लिए फिंगरप्रिंट्स यूज करता है तो फोन की कैश मेमोरी में आ जाएगा, फिर हम वहां से ले सकते हैं। पर वो अपना फिंगरप्रिंट देगा क्यों? उसके लिए भी एक टेक्निक है। वो क्या है? उसे हम फिशिंग मेथड कहते हैं। अब ये फिशिंग क्या होती है? इस टेक्निक के जरिए जब वो अपना असली अकाउंट खोलेगा तो तब हम एक नकली डमी अकाउंट वाला पेज उसके सामने शो करेंगे। तो शुरू करें? हाँ, करते ना। मेटल चाहिए क्या विद्युत? मेटल चाहिए? ये क्या विद्युत?
तेरी आंखों के सामने से मेटल गायब हो गया, फिर भी तू इतना शांत है। बोलना कि मेटल गया तो क्या हुआ, पैसा तो है ना। मैं सिर्फ 30 सेकंड में ही तेरे इस 6 मंजिला बिल्डिंग से गायब हो गया। तुझे लगता है मैंने तेरा पैसा छोड़ा होगा? जाकर देख ले। आई एम एवर रेडी विद्युत। क्या हुआ? मेरा पैसा कहाँ है? मेरा मेटल कहाँ है? अपने लोगों के साथ मिलकर मेरे साथ तुम खेल खेल रहे हो क्या? बड़े बड़े लोगों तक मेरी पहुंच है। अगर एक कॉल करूंगा ना तो तू खत्म। लेकर जाओ इसे। ये क्या किया विद्युत? अपने ही फंडर को मार डाला तुमने। अगर मैं तेरी जगह होता तो पता है क्या करता? कम से कम तेरी तरह गुस्से में किसी को मारता तो नहीं। पर मैं तो वहां नहीं हूं, तो मैं कहां हूं विद्युत? ओह, तू लोकेशन ट्रैक करने में एक्सपर्ट है ना? मैं अपना फोन ऑन कर रहा हूं, चल ट्रैक कर मुझे। वो हनुमंता वका एरिया में है। इसकी मौत इतनी दर्दनाक होनी चाहिए कि आने वाले 10 सालों तक क्राइम की दुनिया में इसे मिसाल माना जाए। खत्म कर दो। रुक जाओ। कंफ्यूज हो गया क्या विद्युत? नहीं ढूंढ पाएगा। तेरा सिस्टम काम नहीं कर रहा है ना? लगता है तेरे सॉफ्टवेयर सिस्टम में बहुत प्रॉब्लम हो गई है। तू एक काम कर, मैं यहां से तेरे फोन में अपना लोकेशन भेजता हूं, चला ढूंढ के दिखा। तू बहुत ज्यादा सोचता है ना विद्युत। मुझे सिर्फ मेरा मेटल चाहिए था। तेरा पैसा तो तेरे पास ही है, जा देख ले। विद्युत, यू आर आउट। 3, 2, 1, बैंग। फाइनली काम हो गया ईश्वर। मिल गए कमीने। उज्जवल, राजू, गो गो, जल्दी जाओ। खेल अभी खत्म नहीं हुआ है ईश्वर। मेरे ही ऑफिस में बैठकर इतना अच्छा खेल खेल रहा था। बहादुरी से समस्या का सामना करेंगे। तुझे अपने आप पर बहुत गर्व था ना कि तू 30 सेकंड में गायब हो गया है। अब वही 30 सेकंड्स मैं देता हूं तुझे। कम ऑन। Where is the medal? बता मुझे मेटल कहां है?
हे, रुक जा, नो 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 नो, रुक जा। Stop it, man! Stop it! Enough! ईश्वर, सालों से मन में भरा गुस्सा है ये हमेशा ऐसे ही निकलता है। क्यों करा तूने ये सब? किस लिए? छुपे हुए दुश्मन को पकड़ने के लिए तूने शांत जंगल को जलाना शुरू किया। तू ये भी भूल गया कि उस जंगल में हिरण भी रहते हैं और हिरणों को सिंग भी होते हैं। विद्युत, जिसमें हिम्मत बिल्कुल नहीं बचती है वही अक्सर शांति की बात करता है। मैं उन कायरों में से बिल्कुल नहीं हूं। जा, जो कर सकता है वो कर ले। हाँ। तेरा मरना जरूरी है विद्युत, लेकिन मेरे हाथों होना न्याय नहीं है। मैंने कहा था मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूं। उसे कैसे पता चला कि हम यहां हैं? कैसे पता चला कि कैब उस सिग्नल पर रुकी हुई थी? जब मैं विद्युत के ऑफिस से भागा था तभी वो हमारी कार को कैसे टक्कर मार पाया? दैट्स इट। अभिजीत ने मुझे फोन दिया था, उसी फोन से वो हमें ट्रैक कर रहा है। आधे घंटे में यहां पर फंडर आ जाएगा। वो एक ट्रैकर भी ऑफ हो गया है। आखिर ये सब क्या हो रहा है गुरुजी? जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो मेरे पास है। श्योर, लेकर आओ उसे। सर, वो आदमी जिसने आपके भाई को मारा वो है विद्युत। तेरा मरना ऊपर वाले की इच्छा नहीं है, इस ईश्वर की इच्छा है। इसलिए मैंने तेरे ही ऑफिस में तुझे मारने का प्लान बनाया है। एक मेटल, दो स्वार्थी लोग, एक लड़की जिसने शादी के लिए त्याग किया, 4 लोगों की जिंदगी, एक मंत्री जिसने अपना भाई खोया, 6000 करोड़ की डील। यही था हमारा स्क्रीन प्ले, यही थी हमारी रणभूमि। अरे राजू, क्या हुआ बेटा? ये चोट कैसे लग गई? और तू पैदल क्यों आ रहा है? मुझे माफ कर दो पापा। कहाँ है? हे, उठना। क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? पैसों के चक्कर में बहुत गलतियां की है। ये मेरी आखिरी गलती थी। एक आखिरी बार माफ कर दीजिए। मनुष्य के रूप में जन्म लेना और बड़ा होना आसान है, लेकिन जब तुम हद पार करते हो तो वापस लौटकर सामान्य जीवन जीना बहुत मुश्किल है। फिर भी मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत भरोसा है बेटा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। ठीक है पापा। मशहूर आईटी कंपनी के सीईओ विद्युत आईटी सॉल्यूशन के विद्युत की अपने ही ऑफिस में रहस्यमयी तरीके से गोली मारकर हत्या कर दी गई। आश्चर्य की बात यह है कि उनके साथ प्रवीण कुमार भी मृत पाए गए, जो इंडियन इकोनॉमिक बैंक को धोखा देकर भाग गए थे। अज्ञात व्यक्ति ने बैंक के द्वारा लूटी गई सारी रकम वापस लौटा दी। नई कार? राजू, जैसा कि मैंने वादा किया था, ये लो तुम्हारे लिए नई कार। थैंक यू भाई। हाँ बोल। हे उज्जवल, मेरा भी ऑफिस है भाई, इतना डेडिकेशन भी मत दिखाओ। बुल्का कॉल करके मुझे परेशान कर रही है, बोल रही है कि तुम उसका फोन ही नहीं उठा रहे हो।